नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और सीधा शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनावी शोर थम चुका है, चुनाव प्रचार पूरा हो चुका है और आज प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धुआंधार प्रचार किया। उत्तरकाशी में वो जनसभा को संबोधित करते नजर आए। हरिद्वार के लक्सर और रुड़की में भी उन्होंने रोड शो किया। गौरतलब है कि लंबे चले चुनाव प्रचार के दौरान एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते नजर आए, तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाले रखा। चुनावी रैलियों पर अब पूरी तरह से रोक लग चुकी है और जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध है। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर प्रचार कर पाएंगे। गौरतलब है कि परसों यानी 23 तारीख को उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर वोटिंग होगी। करीब 30 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन का बटन दबाकर करने वाले हैं। 23 तारीख को मतदान, 25 तारीख को होगी मतगणना और इस बात का भी ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार इस बार के निकाय चुनाव में किसका दबदबा देखने को मिला। लश्कर, बड़कोट, रुड़की, देहरादून, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के विभिन्न इलाकों की, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री ने आज धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में करीब 100 निकायों में मतदान होना है, जिसमें अलग अलग निकाय शामिल हैं। फिर चाहे नगर निगम की बात हो, नगर पालिका, नगर परिषद की बात हो, सभी निकायों में मतदान होगा। और आज प्रचार के आखिरी दिन जबरदस्त तरीके से प्रचार देखने को मिला। जो हमारी सरकार निकायों की बननी है, क्योंकि ये निकायों की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की तरह काम करेगी। इसलिए आज सभी जगह मैं उत्तराखंड के देवतुल्य सभी मतदाताओं से, हरिद्वार के देवतुल्य मतदाताओं से सबसे अपील करता हूं कि देवभूमि के विकास के लिए इसकी और तेज गति से प्रगति हो, उन्नति हो, गति मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं, अपना आशीर्वाद दें और हम तेजी से और काम करेंगे। सर हरिद्वार में दौरा किया आपने, सर यूथ को लेकर कितने आश्वस्त अब इस समय है चुनाव में जब प्रचार से लगनी है? नहीं, सारी जगह पर जो है ऐतिहासिक जीत होने वाली है और ट्रिपल इंजन लगने वाला है। सर यूसीसी सर कॉरिडोर सर हरिद्वार में कॉरिडोर का क्या आश्वासन देंगे हरिद्वार की जनता को? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। हम जो भी विकास के काम करते हैं, उन विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उनमें बाधा बनने का काम करते हैं। देश के अंदर भी इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भरमाने का काम किया। देश की जनता ने इनको नकारा। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहां भी झूठ और पाखंड की राजनीति करी, वहां भी जनता ने इनको नकारा है। उत्तराखंड में अब जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं पर जो है ये कहते हैं मलिन बस्तियों में जाकर कि हम मलिन बस्तियों को हटा देंगे, एनजीटी का ऑर्डर आ गया है। हमने कह दिया कोई बस्ती नहीं हटेगी, किसी को हमने उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश में जो गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं, हम यहाँ की अच्छी सुंदरता हो, यहाँ पर्यटन और बड़े आस्था श्रद्धा के जो लोग भक्तगण आते हैं उनको सुविधा मिले, यहाँ के व्यापारियों को सुविधा मिले, उनका व्यापार बढ़े, इसके लिए हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं। किसी को उजाड़ने जैसी बात कुछ नहीं है, किसी को तोड़फोड़ जैसी कोई बात नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि विकास भी हो और विरासत भी हमारी बची रहे। इसलिए ये सब झूठ प्रोपोगंडा इनका चलने वाला नहीं है। हरिद्वार हो, देहरादून हो, रुद्रपुर हो, वहां भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। हरिद्वार में बहुत ऐतिहासिक विजय हमने कल देखिए, यूसीसी हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये किया गया वायदा था और तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि 23 तारीख को मतदान प्रदेश में होना है। मुख्यमंत्री का बयान आप सुन रहे थे और चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी देहरादून और हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ हैं और हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले यशराज, आपके पास आते हुए, आज जबरदस्त तरीके से चुनावी शोर देखने को मिला। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे तक जबरदस्त तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा संभाले रखा। किस तरह से रहा ये पूरा चुनाव प्रचार का करीब 1 महीने का वक्त, और आगे बात करें उससे पहले आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा?
आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, यानी शाम 5 से पहले तक आज चुनाव प्रचार किया जा रहा था। बाद से चुनाव प्रचार जो किया जाएगा वो सिर्फ डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया जाएगा, यानी बैनर, पोस्टर या किसी भी बड़े वादे या लोक लाहौर वादों का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। जितने भी प्रचार करने की कांग्रेस और भाजपा या अन्य दलों ने वो अपना प्रचार प्रसार कर लिया। वहीं यदि आज की बात करें तो आज ताबड़तोड़ प्रचार, चुनाव प्रचार किया गया। वहीं सबसे पहले सत्तारूढ़ दल भाजपा की बात करें तो भाजपा के द्वारा आज पूरे शहर में ताबड़तोड़ प्रचार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज प्रचार का भार संभाला। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महानगर कार्यालय से लेकर पूरी घटने होते हुए लगातार महानगर कार्यालय से पहुंचे और जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा के साथ कई बड़े नेता देखे गए, जिनमें से यदि बात करें तो पूर्व विधायक देखे गए, उसमें पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष देखे गए और कई बड़े बड़े नेता उसमें देखे गए। यदि बात करें तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी देखे गए, खजान दास देखे गए। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े नेता भी आज थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री जो आज चुनाव प्रचार कर रहे थे उसमें करीब हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिला। लोग ढोल नगारे के साथ उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे और पूरी जोश और उत्साह के साथ उनके कार्यकर्ता रोड शो कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के द्वारा भी अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। एक वार्डों में प्रचार प्रसार किया गया, वार्ड नंबर 50 में किया गया, वार्ड नंबर 47 में प्रचार प्रसार किया गया। तो कांग्रेस के द्वारा भी लगातार अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार किया गया। यदि बात करें वीरेंद्र पोखरियाल जो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी है, वीरेंद्र पोखरियाल ने भी अपनी अलग अलग जगह चुनाव प्रचार प्रसार किया। और यदि बात करें सबसे हॉट सीट की, देहरादून की सबसे हॉट, रायपुर में डालनवाला की सबसे हॉट सीट है, उसकी बात करें तो वहां पर भी आज चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थी। चूंकि पिछले बार की यदि बात करें तो पिछले बार चुनाव में भी इस हॉट सीट को जीतने के बाद वहां पर पथराव हुआ था और इस बार भी सीएम कार्यक्रम से पहले, कुछ दिन पहले सीएम कार्यक्रम किया गया था और सीएम कार्यक्रम से पहले वहां पर यह देखा गया कि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी झड़प भी देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से आज का दिन जो रहा यह पूरी तरीके से प्रत्याशियों के लिए काफी आपाधापी का रहा, क्योंकि आज से चुनाव प्रचार 23 तारीख को जनता मतदान करेगा और 25 तारीख को मतगणना के बाद ही यह देखा जाएगा कि किसके सिर पर ताज सजता है। वहीं आज यदि बात करें, पहले सबसे पहले मौसम की बात करें तो आज मौसम में भी गर्मी देखी गई। मौसम की गर्मी के साथ लौटेंगे आपके पास और फिर और बात करेंगे किस तरह से कौन से मुद्दे इन चुनावों में हावी रहने वाले हैं मतदाताओं के मन के भीतर। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, देहरादून की तरह हरिद्वार भी काफी ज्यादा हॉट सीट है, हॉट जिला अपने आप में माना जाता है राजनीतिक तौर पर, और आज मुख्यमंत्री ने यहां पर भी प्रचार किया है। हरिद्वार में किस तरह से चुनावी गर्मी देखने को मिली जिसका जिक्र कर रहे थे यशराज? बिल्कुल देखकर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जिस तरह से कांग्रेस लगातार जो दो मुद्दे हैं उनको लेकर आगे बढ़ रही है, और चूंकि यही जो है चुनाव के जो अंतिम जो रणनीति है उसको यहाँ पर तय करेगा। क्योंकि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे तो उनके द्वारा आज धुआंधार यहाँ पर जो है रोड शो किया गया। रुड़की की हम बात करें या फिर हरिद्वार की हम बात करें तो दोनों ही प्रत्याशियों के साथ जो है आज रोड शो किया और कहीं न कहीं आम जनता से वोट यहाँ पर वोटिंग अपील की है। इसको लेकर जिस तरह से धामी ने बड़ा बयान भी यहाँ पर दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और कहीं न कहीं बिना मुद्दों के कांग्रेस यहाँ पर चुनाव को लेकर चली। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आने के बाद यहाँ पर जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका साफ तौर पर कहना कि जो यहाँ पर जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार जिस तरह से जनता में यहाँ पर आक्रोश दिखा दे रहा, तो कहीं न कहीं व्यापारी उनको रोड पर लेकर आक्रोश दिखा दे रहा, तो कहीं न कहीं लेयो की जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखी गई। इस तरह से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से जो व्यापारी वो कहीं न कहीं यहाँ पर वोट कांग्रेस को करने वाले उनका कांग्रेस यहाँ पर सामने है। उसको लेकर कांग्रेस के पास फिलहाल दो मुद्दे हैं। अगर एक दूसरे से बात करें तो वही पहला कॉरिडोर, दूसरा है जो हॉस्पिटल का जो मामला है जिसको लेकर यहाँ पर जो है प्राइवेट जो संस्था वहाँ पर सौंपा है, तो उसको लेकर भी लगातार जो मेडिकल कॉलेज है उसको भी लेकर कांग्रेस जो मुद्दा है यहाँ पर बुला रही है। तो ऐसे में जो है लगातार कांग्रेस के पास यहाँ पर जो दो मुद्दे उनको लेकर लगातार जनता के बीच पहुंचते, तो कहीं कहीं आने वाले समय चूंकि आपको 48 घंटे वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो कि चुनाव की रणनीति में यहाँ पर तय करेगा। विकास, चूंकि एक और सवाल आपसे उसके बाद यशराज का रुख करें। हरिद्वार में जो हरिद्वार कॉरिडोर का मुद्दा है ये काफी ज्यादा सुनाई दिया है इस प्रचार के दौरान, चाहे फिर विपक्ष द्वारा सरकार पर घेरने की कोशिश हो, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री भी जवाब देते नजर आए और कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, रोड अटकाने का काम कांग्रेस करती है विकास कार्यों में। तो हरिद्वार कॉरिडोर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है हरिद्वार के निकाय चुनावों में?
बिल्कुल देखिए, अगर मतलब कॉरिडोर की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हरिद्वार के जो व्यापारी उनके लिए काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार कॉरिडोर को लेकर यहाँ पर आगे बढ़े, लेकिन जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है किरण जैसे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कॉरिडोर को लेकर जो है यहाँ पर तो कांग्रेस है कहीं ना कहीं मुद्दा विन हो चुके, इस तरह का कोई भी कॉरिडोर का मामला हरिद्वार में नहीं होगा। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि कॉरिडोर को लेकर जिस तरह जो है तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, कहीं ना कहीं जो हरिद्वार के जो निर्माण है उनको नहीं तोड़ा जाएगा। तो इस तरह का बयान आज साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर दे, तो कहीं ना कहीं व्यापारी की अगर हम बात करें तो व्यापारी लगातार जो है कांग्रेस के समर्थन में फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे, चूंकि जो अगले 48 घंटे वो साफ तौर पर इस चुनाव को यहाँ पर तय करेगा, चूंकि 48 जो घंटे साफ तौर पर जिसका प्रचार प्रसार यहाँ पर थम रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है लगातार जनता के बीच यहाँ पर पहुंचे। मेडिकल का चाहे मुद्दा है तो उसको भी लेकर जो कांग्रेस लगातार जो जनता के बीच यहाँ पर पहुंची थी, क्योंकि जितने साथ धुएंधार यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार जो रोड पर बिल्कुल विकास, विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई है प्रचार के दौरान। जनता किसके मुद्दे को अपनाती है, ये बड़ा सवाल है। यशराज, अगर पूरे प्रदेश को देखा जाए तो 100 के करीब निकाय हैं, जिसमें से कई महत्वपूर्ण नगर निगम हैं, देहरादून में 2, हरिद्वार में इसी तरह से। तो ओवरऑल अगर एक तस्वीर को हम समझें उत्तराखंड की, कितना महत्वपूर्ण रहा है ये पूरा चुनाव प्रचार और किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को लेकर नोकझोंक देखने को मिली, वार पलटवार हुआ? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव की यदि बात करें तो ये निकाय चुनाव अपने आप में एक कहानी लिखने जा रहा है, क्योंकि यदि बात करें तो निकाय चुनाव पिछले 2 साल से नहीं कराया गया था। वहीं पर कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि इस निकाय चुनाव को कराया जाए, लेकिन भाजपा के द्वारा यह निकाय चुनाव नहीं कराया गया था। इसके बाद यदि बात करें कि 2025 में इस बार यहाँ पर भी निकाय चुनाव कराया जा रहा है, वहीं पर निकाय चुनाव की यदि बात करें तो यह निकाय चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण साबित होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निकाय चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच गए हैं। कई ऐसे, सबसे बड़ी बात है, यदि पहले हम देहरादून की बात करें, जो राजधानी है, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा स्मार्ट सिटी का मुद्दा होता है, जो निकाय चुनाव में काफी ज्यादा गूंज रहा है। क्योंकि स्मार्ट सिटी जो एक प्रोजेक्ट है, यह भाजपा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पूरे शहर को व्यवस्थित रूप से सजाया संवारा जाएगा और चौक चौराहे को भी सुसज्जित, साथ ही साथ लोगों के लिए भी अत्याधुनिक सुविधाओं का यहाँ पर लैस किया जाएगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लोग लैस किया जाएगा। वहीं फिर यदि बात करें अन्य जिलों की भी, तो अन्य जिलों में भी इस तरीके से कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें भाजपा उस पर पहली निगाह रखी और भाजपा काम कर रही है। और वहीं यदि बात देहरादून में जो स्मार्ट सिटी है, दूसरी सबसे बड़ी बात है देहरादून में जो स्ट्रीट लाइट है, इसकी काफी कमी देखी जा रही है। खुद राजधानी है, राजधानी में स्ट्रीट लाइट की काफी कमी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ते अपराध के कारण से वहां पर क्या है कि सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर लगाने की बात कही जा रही है। जैसा कि मेयर प्रत्याशी ने, भाजपा के मेयर प्रत्याशी की बात करें, चाहे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी की बात करें, दोनों ने भी सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी को लगाने की बात की। और सबसे बड़ी बात जो है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और हिमालयी राज्य में इतनी अत्यधिक गर्मी एक कहीं ना कहीं वृक्ष को काटने का ही एक परिणाम है। तो जो इस बार कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल कहें या भाजपा के मेयर प्रत्याशी की यदि बात करें सौरभ थपलियाल की, तो वो सभी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बार जो है इनकी 5 साल में कम से कम 2.5 से 3 लाख वृक्ष देहरादून में लगाया जाएगा, सुसज्जित किया जाएगा। और सिर्फ लगाने की बात नहीं कही जा रही है, इनमें से 75% से 80% वृक्षों को बचा लिया जाएगा। इस प्रकार से इस बार का यह जो नगर निकाय चुनाव है, अपने आप में कुछ नई कहानी जरूर लिखने को जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल, शहर की सरकार में जो संग्राम राजनीतिक तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला है, और जनता के अब हाथ में पूरी बॉल है, वो किसे जिताती है और शहर की सरकार का जिम्मा सौंपती है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 23 तारीख को वोटिंग होगी निकाय चुनाव को लेकर, 25 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 26 तारीख से पहले। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। 23 तारीख को निकाय चुनाव का मतदान होना है। निर्वाचन आयोग की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा, वर्तमान में 100 निकायों में मतदान होगा, जिसमें लगभग 30,29,000 वोटर्स वोट करेंगे। 5:30 बजे प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद 23 तारीख को प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी
वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। वर्तमान में 100 निकायों में मतदान किया जा रहा है और जिसमें 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल हैं। एक और जहां निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग भी अपनी तैयारी कर चुका है। इस पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। एक जो पोलिंग पार्टी है उसके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिसर चुनावों में लगे हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत करीब 550 से ज्यादा वाहनों की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो हमारे नगर निगम और इनके निकायों के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए परिवहन विभाग 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हों या फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स हों, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा कुल मिला के 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 100 वाहन हमने पुलिस को दिए हुए हैं, 250 वाहन हमने पोलिंग पार्टी को दिए हुए और 200 वाहन के लगभग हमारे जो ऑफिशियल्स लगे हुए हैं उनको दिए हैं। और इन वाहनों की व्यवस्था जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो 7 जगह से किया गया है, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, सेलाकुई, हरबटपुर, डोईवाला, वहाँ से वाहनों को रवाना किया जाएगा। देहरादून से महज 7 किलोमीटर दूर केसरवाला गांव के लोगों ने निकाय चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि साल 2019 में केसरवाला गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था, बावजूद इसके गांव में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।